Hi students, this is your teacher Mahi Singh and today our topic is verb. You already know that what is verb. I'm just asking this question just because you are doing whatever you are doing. These all are verb. Means verb is the king of parts of speech. You know the king ना? King means वो इतना मेन है. इफ नाउन इज नॉट देयर ना, सॉरी वर्ब इज नॉट देयर ना, कि कोई भी काम नहीं हो सकता. सो व्हाट इज वर्ब? वर्ब एक्चुअली अ वर्ड विच टेल्स अस द एक्शन एंड स्टेट डन बाय द सब्जेक्ट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सब्जेक्ट, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट होता क्या है. तो सब्जेक्ट इज वेरी इजी. अगर आपको ये नहीं पता कि नाउन और प्रोनाउन क्या होती है तो प्लीज आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए. पुरानी मीन्स 1 और 2 days बिफोर. उसमें देखिए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है. सो द सब्जेक्ट इज नाउन एंड प्रोनाउन. द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, दीज ऑल आर नाउन. एंड प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. सो जो भी वर्क सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है दैट इज वर्ब. व्हाट आई एम डूइंग? आई एम टीचिंग टू यू. एंड व्हाट यू आर डूइंग? you are studying and you are watching my video. So watching, studying, teaching, these all are words verb. So in my video you will see that how to learn verb and what is verb, how many types of verb. So please see full video. Now what is verb? Verb is a word that tells us about the action of subject. What is now the question? Now what is verb? Verb is a word that tells us about the action of subject. What is now the question raised that what is subject? The action which is done by the subject. Here the chef is cooking the food. So what activity she is doing? She is cooking the food. So that is verb. Now what the boy is doing? The boy is singing a song. So the word sing is a verb. Now what the clone is doing? Clone is laughing. So clone is laughing. So the word laugh is verb. Now the girl is reading a chapter. So the word read is verb. In this picture the girl is drinking the water. So the word drink is verb. And in this picture the boy is crying. So the word cry is verb. Now the question is how many types of verb are there? So there are 2 types of verb. Okay. One is helping verb and second one is main verb. जनरली बच्चों आपसे कुछ क्वेश्चन रेज कर लिए जाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर है, या फिर मेन वर्ब का सेकंड नेम क्या है. सो हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है और मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब कहा जाता है. क्या कहा जाता है? लेक्सिकल वर्ब. और आपकी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? जो सहायता करती हैं, सहायक होती हैं. इनको बोलते हैं हम हिंदी में सहायक क्रिया. ये हेल्प करती हैं मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की. ये वाली वर्ब हमेशा मुख्य क्रिया की हेल्प करती हैं बताने के लिए कि वो किस टेंस में है. ओके. सो बी की फुल फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर एंड हैज, हैव एंड मॉडल्स. बच्चों मॉडल्स मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी. मतलब 1 या 2 दिन बाद जो वीडियो बनाऊंगी मैं उसमें आपको समझाऊंगी कि मॉडल्स क्या होते हैं. बट मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं. और आपको एक और तरीका है हेल्पिंग वर्ब सीखने का कि ये जो वर्ब होती हैं इसमें कोई भी खुद का ओन सेंस नहीं निकलता. जब तक ये इसके
जब तक ये इसकी हेल्प ना करें तब तक इनका कोई सेंस नहीं निकलता। ठीक है, जैसे आई एम, मैंने बोला बी के साथ इज, एम, आर, वॉज, वर होता है। मैंने बोला आई एम, मैं हूं बट क्या हूं मैं हूं बट क्या हूं, तो सेंस नहीं निकल रहा ना, इसका मतलब उन्हें यहाँ का सपोर्ट लेना पड़ेगा। सो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया। इज, एम, आर, वॉज, वर। और मेन वर्ब होती है आपकी मुख्य क्रिया, सिंग, ईट, डांस, गो, etc. Now, transitive and intransitive verb. Transitive and intransitive verb. वेरी इजी बच्चों, इसको समझना बहुत आसान है, मैं आपको समझाती हूँ। वेरी इजी वे में मीन्स ट्रिकी वे में। क्या ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो कोई सेंस तो निकालती हैं पर किसी की मदद के बिना नहीं निकाल पाती है, मतलब इनको हेल्प हेल्प बोलना ही पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है इसको? हेल्प हेल्प। और इसकी हेल्प करने कौन आता है? भागा भागा ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ गए? और ये बहुत स्वतंत्र है, मतलब इसके बहुत नखरे हैं कि इसको किसी की जरूरत नहीं है। किसको? इंट्रांजिटिव वर्ब को। ये कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं। समझ गए? ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है ये बड़ी ही हेल्पलेस बच्ची है और इसको हमेशा हेल्प 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 चिल्लाना ही पड़ता है। समझ गए बच्चों आप? ये जो बच्ची है ये हमेशा क्या बोलती है? हेल्प हेल्प, और मदद के लिए कोई और नहीं आएगा, आएगा हमेशा ऑब्जेक्ट। समझ गए? और ऐसे ही यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाती हूँ, जैसे कि ही किल्ड, वह मारा गया, वह मारा गया। सॉरी 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 सॉरी, जैसे कि उसने मारा, बट क्वेश्चन आया व्हाट, उसने किसको मारा? उसने मारा बट उसने किसको मारा? यहां ऑब्जेक्ट को आना ही पड़ेगा। अ टाइगर, अ डियर, आपको यहाँ पर ऐड करना ही पड़ेगा। उसने मारा अ डियर, अ टाइगर, whatever you it is your choice to write any object। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। यहाँ he died, वह मर गया। यहाँ पर इसको किसी की भी जरूरत नहीं है, वह मर गया। सो आप सब अब कभी नहीं बोलोगे कि ट्रांजिटिव हमेशा हेल्प बोलता है, इंट्रांजिटिव को किसी की जरूरत नहीं होती है, और हेल्प के ना मैं आऊंगी ना आप आओगे, ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, हियर आर सम एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, सो फर्स्ट, द प्योन रैंग द बेल, प्योन ने घंटी बजाई। तो अगर मैं बोलती हूँ द प्योन रैंग, तो प्योन ने क्या बजाया? द प्योन ने क्या बजाया? प्योन ने घंटी बजाई। सो ये क्या है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया। स्पीक, क्या बोले? स्पीक, क्या बोले? द ट्रूथ, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ भी स्पीक अकेला नहीं आएगा, इसको हेल्प की जरूरत है, ट्रूथ की। द ड्राइवर स्टॉप्ड, ड्राइवर ने रोका, बट क्या रोका? द ट्रेन, इसका मतलब ट्रेन, मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत हुई। अब आइए, आई हैव लर्नड माई लेसन, आई हैव लर्नड, मैंने याद कर लिया, बट क्या याद कर लिया? चैप्टर याद कर लिया, लेसन याद कर लिया, क्वेश्चन याद कर लिया, मैंने याद कर लिया लेसन। सो ये भी क्या है? ट्रांजिटिव। द बॉय किक्ड, बॉय ने किक मारी, लात मारी। क्या मारी? किसको मारी? फुटबॉल को। यहां भी क्वेश्चन आया, ट्रांजिटिव वर्ब। द बस फेल, बस गिर गई। अब यहाँ जरूरी नहीं है बस तो गिर गई, तो बस गिरेगी तो देखो सड़क पे तो गिरेगी नहीं, किसी खाई वगैरह में ही गिरेगी। तो ये जरूरी नहीं है रिवर डालोगे या कहाँ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको जरूरत नहीं है। द स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड, बच्चों ने परफॉर्मेंस दी। यहाँ जरूरी नहीं है डालना कि वेल की या परफेक्टली की, तो ये भी ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये स्वतंत्र है, ये फ्रीडम है, एक पक्षी की तरह फ्री है ये। ओके बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। बस मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये सेंटेंस देखिए, द बॉय रैंग,
द प्योन क्या है बच्चों? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा वर्ब के जो जस्ट बराबर में होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब ये बात डायरेक्टली कही जा रही है ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स अ लॉट।